जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमृत लोक कथा में। आज आप सुनने वाले हैं कथा भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और बताइएगा क्या आपको आज तक कभी किसी ने ये कथा आपको सुनाई है। तदंतर वैश्यनाथ अवतार वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वरावतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन निर्श्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रांगद तथा रानी सीमांतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्रह्माणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहल हो व्याघ्र से थोड़ी दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विहल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए। इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्रह्माणी को पकड़ लिया और बेचारी हा नाथ, हाँ प्राण बल्लभ, हाँ शंभु, हाँ जगत गुरु इत्यादि कहकर वह रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्रह्माणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्रह्माणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विलास धनुष कहाँ है? सुना है तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड़ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीड़ होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कहकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बनाते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते मुझे क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं अपना मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी तो चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है?
पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी नहीं धोया जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप भी नाश कर डालूंगा, पर स्त्री संगम किस गिनती में है। अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय बरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्त के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बन के आया। जिस व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्रह्माणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, पदकर, वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्वती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीतमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आप अपने समीप निवास स्थान प्राप्त करें। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीतमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। वह परम पवित्र पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त करता है। ये था शतरुद्र संहिता का 7वां अध्याय। अगला अध्याय जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।